मेथड ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ अलजेब्रिक लिमिट एट इंफिनिटी। वैसे तो इस टाइप की लिमिट जो है, वैसे हम देखें तो इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिमिट, बट क्या है कि कुछ सिलेबस यानी कि कुछ स्टेट बोर्ड में इस टॉपिक को हटा दिया गया है। आई थिंक शायद एनसीईआरटी में भी इसका इंक्लूड नहीं किया गया, लेकिन इसकी यूजेस हमारे लिए बहुत ज्यादा है, हमें आगे जाकर इन फ्यूचर इसका बहुत यूज करना है। मेनली जेई मेंस वगैरह के लिए तो इसकी बहुत जरूरत है। तो हम ऐसे क्वेश्चंस को पहले समझें कि क्या होता है। अप टू लिमिट का इन्फिनिटिव का मतलब होता है कि अगर लिमिट को हम लोग यानी कि अगर इन्फिनिटिव है तो अगर इन्फिनिटिव को प्लस माइनस एक्स किसी के साथ दिया किया जाए तो आंसर देखिए इन्फिनिटिव हो जाता है, और अगर इनटू किया जाए तो उसका आंसर भी कैसा हो जाता है, इन्फिनिटिव हो जाता है। एक्स यहाँ पर कोई भी नंबर है, लेकिन अगर इन्फिनिटिव से किसी को डिवाइड किया जाए जैसे कि, तो उसका आंसर क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। यानी कि इन्फिनिटिव से किसी को डिवाइड किया जाए तो उसका आंसर कैसा हो जाता है, जीरो हो जाता है। इट मींस अगर कहीं पे लिखा जाए लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो c अपॉन x एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटिव, इट मींस c अपॉन इन्फिनिटिव, तो आंसर आ जाएगा c into जीरो, आंसर इज जीरो। अगर जो है इसे एक्स स्क्वायर किया जाए तो v इसका आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। अप टू इन्फिनिटिव c यहां पर कोई कांस्टेंट है, इट मींस हमारा अप टू इन्फिनिटिव में टारगेट ये रहेगा कि हमें उसे जो है अपॉन में x लेकर आ जाएंगे, तो हम x की वैल्यू जब इन्फिनिटिव रखेंगे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। यानी कि इन्फिनिटिव से अगर किसी को डिवाइड किया जाए तो आंसर जीरो हो जाता है। अब इस केसेस में कभी कभी ऐसा भी आ जाता है लिमिट एक्सटेंड्स टू माइनस इन्फिनिटिव, तो भी इसका आंसर कैसा होगा, जीरो होगा। और अगर प्लस इन्फिनिटिव भी है, यानी कि अगर मैं इसको ऐसे भी लिख दूं लिमिट एक्सटेंड्स टू माइनस इन्फिनिटिव c बाई एक्स स्क्वायर, तो आंसर उसका भी क्या हो जाएगा, जीरो होगा। चलिए, तो अब हम जब लिमिट अप टू इन्फिनिटिव होगी तो मैंने आपसे बताया कि डायरेक्ट हम लिमिट नहीं पुट कर सकते। जैसे इस क्वेश्चन में देखा जाए कि लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटिव एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स, तो अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे इन्फिनिटिव रख देता हूं तो ये आ जाएगा इन्फिनिटिव प्लस इन्फिनिटिव डिवाइड बाय इन्फिनिटिव प्लस x, आंसर इज इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट। इट इज आल्सो ए इनडिटरमिनेट फॉर्म, यानी कि इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट भी जो है वो इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या किया जाए, अगर वो इनडिटरमिनेट फॉर्म में है तो हमें इस इनडिटरमिनेट फॉर्म को क्या करना है, रिमूव करना है। देखिए कैसे, कैसे हम इसको रिमूव करेंगे, तो उसका सबसे इजी मेथड है, जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटिव ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c डिवाइड बाय dx स्क्वायर प्लस ex प्लस f। तो हम क्या करें, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से x स्क्वायर को डिवाइड कर देते हैं, हाईएस्ट डिग्री को डिवाइड करना है। या हम एक काम और भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि c प्लस a है और मुझे इसमें से c कॉमन निकालना है, तो यहाँ देखिए 1 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, a बाई c। c कॉमन निकाला तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ a बाई c हो गया। तो हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, x स्क्वायर को जो है कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा a bx अपॉन एक्स स्क्वायर c अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर d प्लस ex, e टू दी पावर x नहीं है, ये ex है, अपॉन एक्स स्क्वायर f अपॉन एक्स स्क्वायर, दिस इज एक्स स्क्वायर कैंसिल, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो a प्लस b बाई x c बाई एक्स स्क्वायर d प्लस e बाई x और f बाई एक्स स्क्वायर। अब अगर यहाँ x की प्लेस पर आप इन्फिनिटिव पुट कर देते हैं तो a अपॉन b अपॉन इन्फिनिटिव c अपॉन इन्फिनिटिव
d प्लस ई अपॉन इंफिनिटिव f अपॉन इंफिनिटिव। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा हमारा इसका a प्लस जीरो यानी कि अपॉन इंफिनिटिव है तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। d प्लस जीरो दैट इज a अपॉन d। तो हमने क्या सीखा कि हाईएस्ट डिग्री पहले कॉमन निकाल लीजिए। जब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे तो मैंने बताया था आपसे कि b अपॉन एक्स भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, c अपॉन एक्स स्क्वायर भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा जब x के प्लेस पे आप क्या पुट करेंगे इंफिनिटी पुट करेंगे। तो हाईएस्ट डिग्री कॉमन निकालनी है हमें। एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं इसी तरीके का। वन मोर एग्जांपल, जैसे लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी 5x minus 6 डिवाइड बाय रूट 4x स्क्वायर माइनस 9। इस क्वेश्चन को देखें तो लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी, x इज कॉमन, हाईएस्ट डिग्री को कॉमन निकालना है। आपको ये बात याद रखनी है। यहां से x स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, देखिए 4 माइनस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर। जब ये एक्स स्क्वायर रूट से बाहर आएगा इट विल बी x 5 माइनस 6 अपॉन x 4 माइनस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स इज कैंसिल। अब x की जगह पे आप देखिए इंफिनिटी पुट करेंगे तो क्या आएगा इट मींस ये आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 4, 5 बाई 2। तो इंफिनिटी से जब डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू देखिए 0 हो जाएगी। इट मींस 6 अपॉन इंफिनिटी क्या होगा 0, और यहाँ पे 9 अपॉन इंफिनिटी भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमारा टारगेट क्या होना है अपॉन में x को लेकर आना है। जब हमारा अपॉन में x आ जाएगा तो जब हम x की वैल्यू लिमिट पुट करेंगे इंफिनिटी तो इट विल बी चेंज्ड, यानी कि ये क्या हो जाएगा जो इंफिनिटी था वो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखें आप इसमें इसी तरीके का। Limit extends to infinity 3x minus 1 4x minus 2 x minus 8 x minus 1। तो इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है देखिए लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी x is common 3 minus 1 by x is common 4 minus 2 by x divide by x is common 1 minus 8 by x and x is common 1 minus 1 by x। ये देखिए x कैंसिल और ये x कैंसिल हो जाता है। तो इसका आंसर देखिए क्या आएगा 3 minus 0। यहाँ पे देखिए x की जगह पे इंफिनिटी पुट करेंगे 4 minus 0 डिवाइड बाई 1 minus 0 and 1 minus 0। Answer is
3 into 4, 1 into 1. It means 12 by 1. x के प्लेस पे हमने देखिए इंफिनिटिव पुट किया, तो यहां देखिए 1 बाई इंफिनिटिव इज 0. आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इंफिनिटिव नहीं भी पुट करें तो आप इसका डायरेक्ट आंसर देखिए 0 आ जाएगा. आप ऐसे भी डायरेक्टली लिख सकते हैं. अभी तक मैं वैल्यू पुट कर रहा था, पर आप इसे डायरेक्टली भी लिख सकते हैं. चलिए, तो हमने सीखा कि कैसे कॉमन निकालते हैं हम लोग, और कॉमन निकालकर उसको 0 में कन्वर्ट कर देते हैं. यानी कि 1 अपॉन इंफिनिटिव हमारा रिमूव हो जाएगा. अब कुछ फॉर्मूलाज में लिख रहा हूं, वैसे तो ये सीक्वेंस सीरीज में यूज किया गया है, तो अगर आपको याद होगा तो आप इसे इजीली लर्न कर सकते हैं. डायरेक्टली पहले आप इसे लर्न कर लेंगे. जिसने सीक्वेंस सीरीज पढ़ ली है तो उसको याद होगा ये, जिसने नहीं पढ़ी है तो आप इसे डायरेक्टली लर्न करेंगे. तो जैसे कहीं पे लिखा हो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 up to n, it is n + 1 by 2. 1 square plus 2 square plus 3 square plus 4 square plus 5 square dash n square, n plus 1, 2n plus 1 divided by 6. 1 cube, 2 cube, 3 cube dash n cube is equals to n square n plus 1 whole square divided by 4. तो ये तीन हमारे फॉर्मूलाज हैं जो सीक्वेंस सीरीज में यूज किए गए हैं, लेकिन यहां पर भी हमारे कुछ क्वेश्चन इसकी हेल्प से सॉल्व होंगे. जैसे क्वेश्चन करते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन को देख लेते हैं. देखिए, लिमिट टेंड्स टू इंफिनिटिव 1 square 2 square 3 square dash n square divided by n cube. इस क्वेश्चन को देखें तो आपको जो है इस टाइप के सारे क्वेश्चंस इजीली बना सकते हैं. इस टाइप के और भी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. जैसे अभी अभी मैंने बताया 1 square 2 square 3 square is n square which is equal to n plus 1 2n plus 1 divided by 6 into n cube. Limit n tends to infinitive, n here is n is common, 1 plus 1 by n, and also n is common, 2 plus 1 by n divided by n cube into 6. देखिए n और n cube is cancelled. अब n की जगह पे आप इंफिनिटिव पुट करेंगे तो यह आ जाएगा, देखिए 2 plus 0 divided by 6. It means 1 by 3. हमने सबसे पहले वैल्यू पुट की, यहां से एक n कॉमन निकाला हमने. देखिए यहां से एक n कॉमन निकाला तो जो नीचे n क्यूब था हमारा वो कैंसिल हो जाएगा. अब n की जगह पे आप इसमें इंफिनिटिव पुट करेंगे तो देखिए 1 by 0 यानी कि 1 by इंफिनिटिव 0 और 1 by इंफिनिटिव 0 हो जाएगा. यानी कि n के प्लेस पे हमने इंफिनिटिव पुट कर दिया, यहाँ n क्यूब कैंसिल हो जाता है और n की जगह जब इंफिनिटिव पुट करेंगे तो 1 by n इंफिनिटिव इट विल बी 0. अब एक क्वेश्चन मैं आपको और समझाने वाला हूं जिसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है. उसको अच्छे से गौर से सुनेंगे, आप गौर से समझेंगे.
जैसे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी, गौर से समझेंगे, ऐसा क्वेश्चन जेई वगैरह में अक्सर पूछ लिया जाता है, कुछ बीईटीज वगैरह में। इस क्वेश्चन में आपने देखा डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो अगर मैं x कॉमन भी निकालूं तो कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि यहां पर अगर x की जगह डायरेक्ट इंफिनिटी पुट कर दिया जाए तो ये इंफिनिटिव माइनस इंफिनिटिव फॉर्म है, x की जगह पे इंफिनिटी पुट कर दिया जाए तो ये इट इज इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो क्या किया जाए, तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले इसको रैशनलाइज किया जाए। मैंने बताया अगर डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर है तो न्यूमरेटर, कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही रैशनलाइज किए जा सकते हैं। तो हमने क्या किया, साइन चेंज करके डिवाइड और मल्टीप्लाइड किया। अब न्यूमरेटर में देखिए x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस रूट एक्स होल स्क्वायर डिवाइड बाई रूट एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स, ये देखिए कैंसिल हो गया हमारा। तो बचा हमारे पास सिर्फ लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटिव 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स। अब आप यहाँ पे x की जगह पे इंफिनिटिव पुट कर सकते हैं, तो ये इंफिनिटिव प्लस इंफिनिटिव आ जाएगा, इट मींस 1 बाय इंफिनिटिव दैट इज 0। यानी कि अगर डिनोमिनेटर में हो जाएगा x तो आप लिमिट डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। तो ये स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, तो हमने पहले रैशनलाइज किया, तो रैशनलाइज करने के बाद क्या आया था हमारा, देखिए रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा और x से x भी कैंसिल हो जाएगा हमारा, ये x और ये x क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट के बाद ये x कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा हमारा 1 बचेगा। ध्यान रखेंगे x से x कैंसिल होगा, पहले स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, फिर उसके बाद स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होने के बाद क्या बचता है हमारा x प्लस 1 माइनस x, तो x से x कैंसिल किया। तो इस तरीके से हमारा लिमिट के क्वेश्चंस सॉल्व किए जा सकते हैं अप टू इंफिनिटी के लिए।